Good morning, friends. We are going to learn today bare infinitive. Dear friends, आइए चलिए समझते हैं bare infinitive क्या होता है. What is bare infinitive? Bare infinitive क्या होता है? Dear friends, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था हिंदी में किसी भी क्रिया के अंत में ना, नी, ने ये जो लगा होता है और इसकी जो हम इंग्लिश बनाते हैं टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको आप इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं. जैसे खेलना, इसका इंग्लिश आप बनाएंगे टू प्ले. पिछली वीडियो में हम सीख चुके हैं कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम इन्फिनेटिव टू कहते हैं. डियर फ्रेंड्स, बेयर इन्फिनेटिव के अंतर्गत इस टू को साइलेंट कर दिया जाता है, छिपा दिया जाता है. इसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है. इसी को हम बेयर इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं. दूसरे शब्दों में हम इसे इन्फिनेटिव विदाउट टू भी कहते हैं. इन्फिनेटिव विदाउट टू यानी कि ऐसा इन्फिनेटिव जो टू के बिना आता है. आइए चलिए समझते हैं कि बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग या विदाउट टू इन्फिनेटिव का प्रयोग हम कहां करेंगे. नंबर फर्स्ट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे शैल, विल, can, could, may, might, should, would, must, etc. ये जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं इनके साथ में हम बेयर इन्फिनेटिव यानी कि इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं. We should learn English. We should learn English. हिंदी बनती है हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए. यहाँ ने का हिंदी में सेंस आता है हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए. We should learn English. Dear friends, दिया हुआ वाक्य बिल्कुल सही है. हमने यहाँ नानी ने के सेंस को क्लियर करने के लिए टू का प्रयोग नहीं किया है. क्यों? क्योंकि should एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इसके साथ में यहाँ टू साइलेंट रहता है. ठीक इसी प्रकार से जितने भी ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनके साथ में आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देंगे लेकिन टू का प्रयोग नहीं करेंगे. इसी को हम बेयर इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विदाउट टू कहते हैं. आइए चलिए समझते हैं और हम कहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे. with let के साथ यानी कि let के प्रयोग से बनने वाले जितने भी वाक्य होंगे उनमें भी आप इन्फिनेटिव विदाउट टू या बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे. एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. Let me play here. Dear friends, मुझे यहाँ खेलने दो. Let me play here. Let के बाद ऑब्जेक्ट का आना होता है और इसके बाद जो वर्ब है, ये जो वर्ब है आपकी विदाउट टू इस्तेमाल होगी. आप यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं करेंगे. डियर फ्रेंड्स, इस ठीक इसी प्रकार से कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं. आइए चलिए उनको भी समझ लेते हैं. डियर फ्रेंड्स, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं जब मैंने आपको नीड और डेयर का यूज सिखाया था. डियर फ्रेंड्स, जब हम नीड और डेयर का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं तब आप इन्फिनेटिव विदाउट टू का इस्तेमाल करेंगे. आइए चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. जैसे ही need not speak loudly. डियर फ्रेंड्स, यहाँ नीड के साथ में हमने नॉट का इस्तेमाल किया है यानी कि हमने नीड का प्रयोग एक मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया है. तो आप इसके बाद प्रयोग होने वाला ये जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ में यहाँ टू का प्रयोग नहीं करेंगे.
दिया हुआ वाक्य बिल्कुल करेक्ट है। ठीक इसी प्रकार से डेयर ही कम हियर, डेयर ही कम हियर, क्या उसमें यहाँ आने की हिम्मत है या साहस है। डियर स्टूडेंट्स, हमने डियर का प्रयोग यहाँ मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया है, अर्थात इस वाले वाक्य में भी आप ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले अर्थात यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ टू साइलेंट रहता है। बेयर इन्फिनेटिव यानी कि इन्फिनेटिव विदाउट टू का इस्तेमाल यहाँ किया जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, दिया हुआ वाक्य बिल्कुल करेक्ट है। आप इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार से समझ सकते हैं, यदि डेयर और नीड को आप एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि इनके साथ नॉट का प्रयोग कर देना, या इनको एक हेल्पिंग वर्ब की तरह से सब्जेक्ट से पहले इंटरोगेटिव वाक्य में इस्तेमाल करना, यानी कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्य में इस प्रकार से जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो आप इनके साथ में इन्फिनेटिव विदाउट टू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन याद रखने वाली बात यह है, यदि नीड और डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाए तो इनके बाद प्रयोग होने वाली जो भी वर्ब होगी वह इन्फिनेटिव टू के रूप में लिखी जाएगी, अर्थात वहां टू का इस्तेमाल किया जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसको अच्छे समझने के लिए पिछली वीडियोस को आप ध्यान से देखिए, जहां पर मैंने आपको नीड और डेयर का यूज सिखाया था। आइए चलिए समझते हैं अपना नेक्स्ट रूल। डियर स्टूडेंट्स, जब हम कॉजेटिव वर्ब मेक का प्रयोग एक्टिव स्टाइल में करते हैं तब हम बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज किया जाएगा। आइए एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे उसने मुझे रुलाया, तो ही मेड मी लाफ। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ मेक का प्रयोग हमने एक पॉजिटिव वर्ब के रूप में किया है, उसने मुझको ये काम करवाया के अर्थ में। तो आप जब मेक का प्रयोग एक एक्टिव स्टाइल में करते हैं, एक्टिव का जो टेंस होता है उस तरीके से स्ट्रक्चर में लेके चलते हैं, तो आप यहाँ पॉजिटिव वर्ब है, ये जो वर्ब है इसके पूर्व यहाँ टू साइलेंट रहता है, टू नहीं लिखा होना चाहिए, यहाँ पर इन्फिनेटिव विदाउट टू यानी कि बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा। दिया हुआ वाक्य बिल्कुल सही है, लेकिन नोट, यदि मेक यानी कि कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग पैसिव स्टाइल में होने पर, पैसिव स्टाइल में होने पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे he was made, यहां पर हमने was लगाया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, ये पैसिव है। he was made to run, डियर फ्रेंड्स, उसको दौड़ाया गया था किसी और के द्वारा। यहाँ पर मेक का प्रयोग पॉजिटिव वर्ब के रूप में हुआ है और दिया हुआ जो सेंटेंस है वो पैसिव स्टाइल में है, इसीलिए यहाँ पर आप इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आइए चलिए समझते हैं अपना नेक्स्ट रूल। डियर स्टूडेंट्स, हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रादर, वुड सूनर और वुड रादर के साथ में भी हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, अर्थात इनके साथ में इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग किया जाएगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं। यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं, बेहतर है कि इस्तेमाल किया हैड बेटर, और हैड बेटर के साथ ही जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यहाँ हमने टू का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि विदाउट इन्फिनेटिव का प्रयोग यहाँ किया गया है। ठीक इसी प्रकार से आप इन सभी फ्रेजेस के साथ में विदाउट इन्फिनेटिव टू का प्रयोग आप करेंगे। डियर फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। ही वुड रादर डाई, वह मरना पसंद करेगा, देन टेल अ लाई।
वुड रादर का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो उनके साथ प्रयोग होने वाला ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यह विदाउट टू के इस्तेमाल किया जाएगा, अर्थात इनमें भी बेयर इनफिनिटिव का प्रयोग हम करेंगे। आइए चलिए समझते हैं हम अपना नेक्स्ट रूल। ये फ्रेंड्स, डू, डज, डिड के साथ जब एनीथिंग, नथिंग और एवरीथिंग का प्रयोग हो और इनके साथ बट और एक्सेप्ट का भी प्रयोग किया जाए तो आप इनके साथ में बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बट और एक्सेप्ट के साथ या इसके पूर्व जब हम और डू, डज, डिड का प्रयोग करते हैं तो बेयर इन्फिनिटिव यानी कि इन्फिनिटिव विदाउट टू का इस्तेमाल किया जाता है। आइए चलिए एग्जांपल से समझते हैं। He does nothing. He does nothing, वह कुछ नहीं करता है, but play. He does nothing but play. Dear friends, हिंदी है इसकी, वह खेलने के सिवाय कुछ नहीं करता है। यहाँ बट और एक्सेप्ट दोनों का ही मतलब के सिवाय से लिया जाता है। He does nothing but play. Dear friends, हमने यहाँ सीखा कि बट के पूर्व जब डू, डज, डिड का प्रयोग हम यहाँ कर देंगे तो इसके बाद यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाएगा। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं पास्ट से। She did nothing. She did nothing except. She did nothing except wait for me. उसने मेरा इंतजार करने के सिवाय कुछ नहीं किया। She did nothing but except wait for me. Dear friends, यहाँ accept के पूर्व did का प्रयोग किया गया, अर्थात do, does, did जो भी है इसका प्रयोग किया गया। इसके बाद प्रयोग होने वाली वर्ब विदाउट इन्फिनिटिव रहेगी, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग हम करेंगे। डियर फ्रेंड्स, एक बात यहां सीखने की है, यदि बट और एक्सेप्ट के पूर्व यहां पर डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं होता है, किसी अन्य वर्ब का प्रयोग जब हम करते हैं तो आप यहां पर इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इन एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे आई वॉन्ट नथिंग, I want nothing but to speak English. हिंदी बनती है कि मैं कुछ नहीं चाहता, I want nothing, मैं कुछ नहीं चाहता but to speak English, English बोलने के सिवाय। डियर फ्रेंड्स, यहाँ बट और एक्सेप्ट के पूर्व डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं हुआ है, अन्य किसी वर्ब का प्रयोग किया गया है तो आप इसके बाद यहाँ पर इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे बेयर इन्फिनिटिव के कुछ महत्वपूर्ण रूल्स जो आपको कंठस्थ रखने हैं, याद रखने हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बेयर इन्फिनिटिव आपकी समझ में आ गया होगा और इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग यू, बाय बाय।